Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject, and today I will teach you lesson 11 If I Were You, book Beehive. So let's start page number 138. Gerard लिव्स अलॉन इन अ लॉनली कॉटेज। अब इसमें जो बात की जा रही है जेरार्ड की, वो एक कॉटेज में अकेले रहते हैं। एन इंट्रूडर हु इज़ अ क्रिमिनल एंटर हिज कॉटेज, ही इंटेंड टू मर्डर जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, डज ही सक्सेस। सो इस लेसन में अपन पढ़ेंगे कि एक इंट्रूडर यानी कि कोई ऐसा ही व्यक्ति है अजनबी सा जो यहाँ पर आ जाता है उसके कॉटेज में, और उसका उद्देश्य क्या रहता है कि वो उसको जो जेरार्ड है उसकी क्या करनी है, मर्डर करना है। अब अपन देखेंगे कि वो सक्सीड होता है या नहीं होता है। अब देखते हैं सीन क्या चल रहा है। स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटा सा कमरा है जो एक इंटीरियर किया गया है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, अब उसका जो एंट्रेंस है वो पीछे की साइड है। एनोदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल डोर, और लेफ्ट में उसका एक दूसरा डोर है। द फर्नीचर इज सिंपल, उस रूम का जो फर्नीचर है वह एकदम सिंपल है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट में एक छोटी सी टेबल रखी हुई है। अ चेयर और दो तीन वहाँ पर चेयर हैं। एंड अ दीवान रदार अपसेट ऑन द राइट, और राइट में एक बेड पड़ा हुआ है। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल पर टेलीफोन है। When the curtain rise, Gerard is standing by the table making a phone call. अब क्या होता है, जो जेरार्ड है वो क्या कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं। ही इज़ अ मीडियम हाइट, उनकी हाइट जो है वो एकदम मीडियम है। एंड वियरिंग हॉर्न राइम्स ग्लासेस, और वो क्या है, चश्मा पहने हुए हैं। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट, हिज वॉइस इज कल्चर। अब क्या हुआ है, वो बहुत लॉन्ग सूट पहने हुए हैं, साथ ही साथ एक कोट भी पहने हुए हैं, और उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी है। अब अपन देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। जेरार्ड वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, वो फ़ोन पे किसी से बात करते हुए बोलते हैं कि उनसे बोलो कि डायरेक्ट है ना मुझे कॉल करें। आई मस्ट नो, यस आई एक्सेप्ट, आई विल बी देयर, क्योंकि मुझे जानना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, लेकिन तुम्हें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, 10 मिनट हो चुके हैं। राइट हो, गुड बाय, चलो अब मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ। तो वो फ़ोन कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। अब जेरार्ड जो हैं वो जैसे ही अपना फ़ोन रखते हैं और दीवान पर की तरफ जाते हैं, वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग पड़ा हुआ था। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और कहीं पर उनको जाना था इसीलिए वो अपनी पैकिंग स्टार्ट कर रहे थे। While he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enter from his right silently, revolver in hand. अब जैसे ही वो अपने काम में व्यस्त थे, उन्होंने देखा कि एक जेरार्ड जैसा ही एज इट इज़ व्यक्ति उनके पास में, मतलब उसके रूम में था, और वो अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए था। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन अ ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट, अब वो भी एक लंबा कोट पहने थे और वो अपने सिर पर हैट लगाए हुए थे। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, अब अचानक से वो टेबल से टकरा जाते हैं। एंड द साउंड जेरार्ड टर्न क्विकली, और जेरार्ड जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं वो क्विकली टर्न होते हैं। अब अपन देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है। जेरार्ड वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर अय्यर, तो बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे लिए कोई सरप्राइज है, ऐसा जेरार्ड बोलते हैं। इंट्रूडर आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग बट दोज पॉज अप, तो उसने बोला कि ठीक है तुम मुझे देखकर बहुत खुश और सरप्राइज हो रहे हो, लेकिन ये जो तुम्हारी खुशी है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो। जेरार्ड बोलते हैं देयर इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामे नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट, तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बनावटी लग रही हैं, कोई ओरिजिनल नहीं लग रही हैं, लेकिन सो इंट्रूडर बोलता है ट्राइंग टू बी काम एंड मिस्टर अय्यर, तो इंट्रूडर बोलता है कि तुम थोड़ा शांति रखो। जेरार्ड नॉन चैंटली इज द बर्ड आई थिंक, तो उन्हें बोल रहा है निश्चित ही है तुम्हारे शब्द हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। इंट्रूडर बोलता है थैंक्स अ लॉट, यू विल स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स एंड सी, तो बोलते हैं थैंक यू, तुम अगर मेरे बारे में इतना सोचते हो। तो इंट्रूडर बोलता है यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा, और मैं यहाँ पर तुमसे कुछ चीज़ें जानने के लिए आया हूँ। यानी कि कोई उसके जेरार्ड जैसा ही कोई घुसपैठिया बोल सकते हैं जो उसके रूम में आ गया है और वो उसका मर्डर करना चाहता है। अब अपन आगे देखेंगे क्या हुआ। तो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ।
जिराड, एनीथिंग यू लाइक, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, तुम जो पूछना चाहते हो। आई नो ऑल द आंसर, मैं सारे आंसर जो है वो जानता हूँ। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट। तो वो बोलता है कि पहले तुम स्टार्ट करो, तो मैं कंफर्टेबल अच्छे से बैठना चाहता हूँ, क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो सकते हो बट मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर, ठीक है तुम वहाँ पर बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, कोई चालाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, तो अब हम तुम्हारे बारे में कुछ बातें करते हैं। जिराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, एज अ ऑडियंस मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाउ एज आई चाइल्ड I was stolen by a gypsy, and why at the age of 32 I found myself in a lonely Essex cottage. How? तो बोलता है कि जब मैं है ना बच्चा था तो मुझे कोई जो खाना बदोश ये रहते हैं ना उनके द्वारा किडनैप कर लिया गया था, और जब मैं 32 ईयर्स का हुआ तो मैंने अपने आप को इस कॉटेज में पाया। इंट्रूडर, कीप इट योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, यू लिव हेयर अलोन, वाई डू यू। तो इंट्रूडर पूछता है कि तुम अपनी ये बकवास बातें हैं जो वो अपने पास रखो, मैं तुमसे बस इतना सा जानना चाहता हूँ कि क्या तुम यहाँ पर अकेले ही रहते हो, और ऐसा ठीक है ना। जिराड, आई एम सॉरी, ठीक है मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ। आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप मुझसे मुझे पूछ रहे हैं, मतलब पूछ नहीं रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनक्लियर, यानी कि आपकी जो आवाज़ थी, क्वेश्चन था वो मुझे समझ में नहीं आया, उसमें थोड़ा डिफरेंस लगा। इंट्रूडर, डू यू लिव हेयर अलोन, तो उसने फिर से पूछा कि क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं। जिराड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, लेकिन अगर मैं रिप्लाई देना नहीं चाहूँ तो। इंट्रूडर बोलता है, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट, तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना सेंस तो है कि तुम अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहोगे। फिर जिराड बोलते हैं, आई थिंक गुड सेंस इज सोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन अ मेयर डिजायर टू सो, व्हाट डू यू थिंक। तो उसने बोला कि हाँ इतना सेंस तो मुझ में है। जिराड ने बोला कि किसी भी दुख से बचने के लिए अच्छा है कि उससे मैं इच्छा नहीं जताऊँ कि हाँ मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, तुम्हें मेरा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना बुलाने की ज़रूरत है। आई लाइक योर बेटर्स मिस्टर जिराड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, तो बोलते हैं कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम यानी कि असली नाम क्या है। जिराड बोलते हैं विनकेंट चार्ल्स, यानी कि मेरा नाम है विनकेंट चार्ल्स। इंट्रूडर बोलते हैं, डू यू रन अ कार, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो। सो जिराड बोलते हैं, नहीं मैं गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। इंट्रूडर बोलते हैं, दैट्स अ लाई, तुम इतना झूठ बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल, तुम कोई मूर्ख से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, तुम जितने स्मार्ट हो मैं उससे भी ज़्यादा यानी कि बहुत स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कार ड्राइव कर सकते हो। बेटर बी केयरफुल बाइज गाइड, तो ज़रूरी है कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। जिराड बोलते हैं, आर यू अमेरिकन, क्या आप अमेरिकन हैं, और इज़ मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, या फिर आप किसी की नकल कर रहे हैं। इंट्रूडर बोलते हैं, लिसन दिस इज़ अ गन नॉट अ टॉय, तो बोलते हैं कि सुनो जो मेरे पास है वो एक गन है, कोई खिलौना तो है नहीं है। आई कैन हर्ट यू विथआउट किलिंग यू, मैं तुम्हें बिना मारे भी हर्ट कर सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर, तो अभी भी आपको मेरा आंसर देना है। जिराड बोलते हैं, ऑफ कोर्स आई विल पुट इट लाइक दैट, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, यानी कि बोलते हैं ठीक है मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं। आई डू पॉसेस अ कार, मेरे पास कार हैं। एंड इट इज़ इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, और वो जो गैरेज होता है उसमें कॉर्नर में पड़ी हुई है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, तो बोलते हैं कि क्या तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए कोई लोग बाग आते हैं। वेरी रेयरली, जो जिराड हैं वो बोलते हैं बहुत कम आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टॉक द ट्रबल टू विजिट मी, बहुत सारे लोग ही असुविधा उठाते हैं कि वो मुझसे मिल सकें। देयर इज़ अ बेकर एंड अ ग्रीन ग्रोसर, ऑफकोर्स देन देयर आर मिल्कमैन, तो उन्होंने बोला कोई बेकर यानी कि जो ब्रेड वगैरह हैं वो बेचने वाले मिल्कमैन, बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आते हैं, हो सकता है उनको मुझसे मिलने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। सो इंट्रूडर बोलते हैं, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पीपल, तो बोलते हैं कि अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी तुमने कोई व्यापारी लोगों को, बिजनेसमैन जो होते हैं उनको से कभी तुम मिले ही नहीं हो।
जेरार्ड बोलते हैं यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। तो बोलते हैं मुझे तुम बहुत सौम्य लगते हो, जो जेरार्ड बोलते हैं बहुत सीधे सिंपल, तो तुम मुझे भी अपने बारे में कुछ चीज़ें बताओ। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही कम परेशानी झेल रहे हो कि तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानना चाहते हो। इंट्रूडर बोलते हैं आई कुड टेल यू प्लेंटली यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर। तो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ बट तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने की मत सोचो, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है वह मैं ही हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज़ देम, और मैं उसको यूज भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, इसीलिए मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहाँ पर हूँ। जेरार्ड बोलते हैं एंड वेयर प्राइसलेसली हैव यू गॉट इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। तो उन्हें जो जेरार्ड भी हैं वो भी बोलते हैं तुम्हारे पास ठीक ठाक दिमाग है, क्योंकि मेरा इतना स्मॉल यानी छोटा सा कॉटेज है और उसमें अंदर आने के लिए इतने ज़्यादा दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सॉरी इंट्रूडर बोलते हैं व्हेन यू नो भाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज एंड आई वॉन्ट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज। तो बोलते हैं अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हारे कॉटेज में क्यों घुसा और क्यों आना चाहा तो ये तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग होगा, बट मैं तुम्हें कोई अच्छा सरप्राइज देना नहीं चाहता हूँ। सो जेरार्ड बोलते हैं विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट देयर इज़ अ अंडरस्टैंडेबल बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, आर यू अ स्पेशलिस्ट। तो बोलते हैं कि ठीक है अब आप इतना कुछ क्राइम का बात कर रहे हैं तो आप क्या कोई स्पेशलिस्ट हैं क्राइम में और आप किस प्रकार का क्राइम कर सकते हैं। सो इंट्रूडर बोलते हैं माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, यू कार विल डू मी अ ट्रीट, इट इज़ सर्टेनली अ डैंडी बस। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं क्या करता हूँ ज्वेलरी जो होती है उसकी रॉबरी करता हूँ और तुम्हारी जो कार है वो मेरे लिए सफिशिएंट है और तुम्हारी जो कार है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। सो जेरार्ड बोलते हैं आई एम अफ्रेड ज्वेल आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द बाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। तो वो बोलते हैं एसेक्स के जो जंगल हैं वहाँ पर तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी ही होती है, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा ज्वेलरी तो कहीं से मिलने वाली नहीं है। सो इंट्रूडर बोलते हैं सो आर द कॉप्स, यानी कि यहाँ पर कॉप्स भी बहुत कम आते हैं। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल भाई, तो मैं यहाँ पर बहुत यानी आराम से आराम कर सकता हूँ। सो जेरार्ड बोलते हैं यू मीन टू लिव विथ मी, तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुमको मेरे साथ रुकना है। अ ट्रिपल सडन इज़ नॉट यू हैव बीन इन्वाइटेड, मैंने तो अब तुमको यहाँ पर कोई इन्वाइट नहीं किया है। सो इंट्रूडर बोलते हैं यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, मतलब कि तुम यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रुकने वाले नहीं हो तो मुझे तुम्हारे साथ रुकने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जेरार्ड बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, तो तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इंट्रूडर बोलते हैं देयर इज़ अ बिग सरप्राइज आई एम गोइंग टू किल यू, तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइज है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। सो अभी तक के चैप्टर में अपन ने इतनी स्टोरी जान ली है कि जो इंट्रूडर है वो जो जेरार्ड है उनका मर्डर करने के लिए आया है और वो जो है वो एज इट इज़ दोनों एक जैसे लग रहे हैं, वो जेरार्ड की क्या करना चाहता है उसकी जगह लेना चाहता है। सो नेक्स्ट पार्ट में अपन जानते हैं कि जो इंट्रूडर है उसने जो जेरार्ड है उसका मर्डर कर पाया या नहीं कर पाया। सो आगे की स्टोरी में मिलते हैं अपन कल, जब तक आप इतना रीड करिए। थैंक यू।